जब रुद्रबाग के द्वार पर युद्ध चल रहा था, महल में रानी की चीख पुकार कुछ क्षण पहले ही शांत हो गई थी। राज्य के उत्तराधिकारी का जन्म हुआ। रानी ने एक स्वस्थ बच्चे, एक राजकुमार को जन्म दिया। रानी अपने क्षेत्र की सबसे खूबसूरत महिला हैं। उनकी लंबाई 5 मीटर है और वह मार्शल आर्ट की प्राचीन कला, जिसे कलारीपयट्टू के नाम से जाना जाता है, में अच्छी तरह से प्रशिक्षित हैं। बच्चे की रोने की आवाज इतनी तेज थी कि सोए हुए राक्षस को जगा दे। रानी उठी और बच्चे को देखने की इच्छा प्रकट की। उसकी नर्स बच्चे को रानी के पास ले आई। लड़का सुंदर दिखता था और उसकी मां की तरह ही उसकी नीली आंखें थीं। राजकुमार के साथ साथ उसी समय उसी महल की एक दासी के यहां एक और लड़के का जन्म हुआ। जैसे ही राजकुमार का जन्म हुआ और उसे रानी को सौंप दिया गया, गुरु मल्लेश्वर महल के द्वार से प्रवेश करना चाहते हैं। एक दुबला पतला आदमी जिसके लंबे बाल और दाढ़ी है, बाल सिर के ऊपर बंधे हुए हैं, जिसका आकार पहाड़ जैसा है, उसने नीचे से केसरिया रंग का कपड़ा लपेटा हुआ है। कपड़े का एक सिरा उसके कंधे के बाईं ओर से होकर गुजर रहा है। कमर तक वह उस क्षेत्र के एक विशिष्ट भिक्षु की तरह कपड़े पहने हुए था। महल के रक्षक गुरुजी के सम्मान में अपना सिर झुकाते हैं, जो आश्चर्यचकित दिख रहे थे। उसने अपनी आवाज में आग्रह के साथ रानी से मिलने की मांग की। पहरेदार सीधे खड़े हो गए और अपना भाला दरवाजे के सामने क्रॉस स्थिति में रख दिया, जिससे गुरुजी को महल में प्रवेश करने की अनुमति नहीं मिली। गुरुजी ने पहरेदारों से अनुरोध किया कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण मामला है और उन्हें रानी से मिलने में देरी नहीं की जा सकती। हालांकि गार्डों को निर्देश दिया गया था कि वे किसी को भी रानी के कक्ष में प्रवेश न करने दें। गार्डों ने गुरु की घबराहट को महसूस किया और बिना किसी देरी के उन्हें रानी के कक्ष में ले गए। जब वह रानी के कक्ष की ओर जा रहा था, तो उसे एक और नवजात शिशु की उपस्थिति महसूस हुई। उसने एक गार्ड से पूछा, जो उसके साथ था, क्या राजकुमार के साथ कोई और भी पैदा हुआ था? गार्ड ने हां में सिर हिलाया। गुरु ने गार्ड से बच्चे और मां को रानी के कक्ष में लाने के लिए कहा। गुरुजी ही एकमात्र ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें रानी के कक्ष में प्रवेश दिया गया। उन्होंने रानी का अभिवादन किया और लड़के को अपनी बाहों में लेने का अनुरोध किया। रानी सहमत हो गई और बच्चा उसे दे दिया। बच्चा सामान्य नवजात बच्चों की तुलना में थोड़ा भारी था। लड़के ने गुरुजी की उंगली को मजबूती से पकड़ लिया और ताकत का प्रदर्शन किया। गुरु को लड़के की अनोखी क्षमताओं का एहसास हुआ और उन्होंने रानी से कहा, आपने शूरवीरों के शूरवीर को जन्म दिया है। गुरु ने आगे कहा, तुमने लड़के का नाम क्या रखा है? रानी ने जवाब दिया, यदि आप लड़के को एक नाम देंगे तो यह सम्मान की बात होगी। गुरु ने कुछ देर सोचा और कहा, लड़के का नाम रुद्र रखा जाएगा। राज्य के नाम पर रखा गया। कमरे में मौजूद रानी और नौकरानियां लड़के के नाम से बहुत खुश हुईं। जिस नौकरानी ने राजकुमार के जन्म के साथ ही एक बच्चे को भी जन्म दिया था, उसने रानी के कक्ष में प्रवेश किया और गुरुजी और रानी को प्रणाम किया। गुरु ने उन दोनों को अपना आशीर्वाद दिया और उसे बच्चे के साथ बैठने के लिए कहा। अन्य सभी नौकरानियों से कक्ष छोड़ने का अनुरोध किया गया और किसी को भी कमरे में प्रवेश करने से रोकने के लिए गार्डों को पहरा देने का आदेश दिया गया। गुरुजी ने कारण बताना शुरू किया कि वह रानी और दासी को उनके बच्चे के साथ इतनी जल्दी क्यों देखना चाहते थे। कुछ दिन पहले जब मैं जंगलों में ध्यान कर रहा था, तो मुझे एक स्वप्न आया कि भाद्रपक्ष के महीने की पूर्णिमा की रात को एक बच्चे का जन्म होगा। उसका भाग्य राजा यक्षासुर को मारना और हमारी भूमि पर शांति लाना है। क्या यही कारण है कि आज हमारे राज्य पर आक्रमण हो रहा है? क्या हमलावर असुर हैं? क्या वे मेरा बेटा चाहते हैं? क्या वे उसे मारना चाहते हैं? रानी ने हताश स्वर में पूछा। हां, गुरुजी ने कहा। क्या कोई तरीका है जिससे आप मेरे बच्चे को जीवित रहने में मदद कर सकते हैं? मेरा लड़का अभी इस दुनिया में आया है। मैं अपने बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करूंगी। रानी ने डरते हुए और आंखों से आंसू बहाते हुए कहा, मेरी रानी, मैं यहां इसलिए हूं ताकि बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके, क्योंकि वह इस भूमि का भविष्य है। राजकुमार को बचाने के लिए तुम्हें बिल्कुल वैसा ही करना होगा जैसा मैं कहता हूं, तभी तुम्हारा बच्चा जीवित रह सकेगा।
मैं यह सुनिश्चित करने के लिए कुछ भी करूंगी कि मेरा बच्चा जीवित रहे और आपके सपने को पूरा करे, गुरुजी, रानी ने कहा। रानी अधीरा, अपने बच्चे को बचाने के लिए तुम्हें अब उससे अलग होना होगा। उसे मुझे दे दो, मैं उसे महर्षि अंगिरस के पास ले जाऊंगा। मैं महर्षि को लड़के को पढ़ाने और उसके पास मौजूद सभी दिव्य हथियारों तक पहुंच प्रदान करने के लिए मनाऊंगा। असुरों के लिए उसे वहां ढूंढना असंभव होगा। रुद्र को हर समय उनकी देखरेख में प्रशिक्षित किया जाएगा। एक बार जब वह 18 वर्ष का हो जाएगा तो मैं उसे उसके बारे में सच्चाई बताऊंगा और उसके सबसे बड़े दुश्मन का सामना करने के लिए उसे राज्य में वापस लाऊंगा। रानी अधीरा यह जानकर बेहद खुश हुईं कि उनके बच्चे को सीधे गुरुजी और महर्षि की देखरेख में रखा जाएगा। इस योजना ने उसके बच्चे की सुरक्षा भी सुनिश्चित की। इससे वह इतिहास में अब तक का सबसे शक्तिशाली योद्धा बन जाएगा। महर्षि द्वारा सीधे सिद्ध सीखने के बाद कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उसकी ताकत के बराबर हो सके। रानी ने योजना पर सहमति जताई और कहा, 18 साल तक अपने इकलौते बच्चे के बिना रहना आसान नहीं होगा, लेकिन मैं यह दर्द सिर्फ यह सुनिश्चित करने के लिए सहन करूंगी कि मेरा बच्चा जीवित रहे और अपने भाग्य को पूरा करे। मैं उसके सुरक्षित हमारे पास लौटने का इंतजार करूंगी और मुझे पता है कि महाराज अपने बेटे की किस्मत के बारे में सुनकर खुश होंगे। उनके बच्चे को चुना गया है और वह आपके और महर्षि जी के अधीन प्रशिक्षण लेने गया है। नहीं, रानी अधीरा, तुम किसी को नहीं बता सकती कि मैं राजकुमार को अपने साथ ले गया हूं, राजा को भी नहीं। यदि असुरों को बच्चे के बारे में यह जानकारी मिल गई तो वे जंगल में हम पर हमला कर सकते हैं और अपने सीमित संसाधनों और मुट्ठी भर शिष्यों के साथ हम अकेले बच्चे की रक्षा करने में सक्षम नहीं होंगे। फिर जब राजा युद्ध से लौटेगा तो मुझे उसके बच्चे के बारे में क्या बताना चाहिए? यही कारण है कि वह यहां है। गुरुजी ने नौकरानी और उसके बच्चे की ओर इशारा करते हुए कहा। गुरुजी ने नौकरानी की ओर देखा और कहा, प्रिय महिला, क्या आप कृपया अपना बच्चा रानी को दे सकती हैं ताकि उसका पालन पोषण एक राजकुमार के रूप में किया जा सके? मैं इस निर्णय में शामिल जोखिम और बलिदान की गहराई को जानता हूं, लेकिन कृपया इसे मानवता के लिए करें। इसे अपने राज्य रुद्रबाग के लिए करें। दासी एक देशभक्त महिला है और उसके परिवार ने पीढ़ियों से इस राज्य की सेवा की है। वह राज्य से जुड़ी हुई थी और इसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। उसने गुरुजी की विनती स्वीकार कर ली और तुरंत अपना बच्चा रानी की गोद में दे दिया। रानी नौकरानी के निस्वार्थ कार्य से प्रभावित हुई। उसने जोखिमों को जानकर मानव जाति और अपने राज्य की भलाई के लिए अपनी खुशी का त्याग कर दिया। रानी ने उससे पूछा, तुम्हारा नाम क्या है और तुम कहां काम करती हो? नौकरानी ने उत्तर दिया, मेरा नाम सावित्री है और मैं महल के निचले स्तर पर और कभी कभी बगीचे में काम करती हूं। ठीक है सावित्री, अब से तुम इस महल के निचले स्तरों या बगीचों में काम नहीं करोगे, बल्कि तुम यहीं ऊपरी स्तरों पर मेरी नौकरानियों में से एक के रूप में काम करोगे और तुम इस बच्चे को पालने पोसने में मेरी मदद करोगी ताकि वह एक अच्छा राजकुमार बन सके, रानी ने कहा। उसकी आंखों में खुशी के आंसू थे। उसने रानी के सामने कृतज्ञतापूर्वक सिर झुकाया और कहा, मेरे पास अपना आभार व्यक्त करने के लिए शब्द नहीं है मेरी रानी। हमें अलग न करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रानी आखिरी बार राजकुमार रुद्र को अपनी बाहों में लेती है, उसे चूमती है और भारी मन से आंखों में आंसू और चेहरे पर मुस्कान के साथ उसे गुरुजी को वापस दे देती है। गुरु ने दोनों महिलाओं और उनके बच्चों को आशीर्वाद दिया। जैसे ही वह राजकुमार रुद्र को अपनी बाहों में लेता है, उसे कुछ शक्तिशाली असुरों की उपस्थिति का एहसास होता है जो उनकी ओर आ रहे हैं। वह जानता था कि वह उनसे उलझ नहीं सकता और उसी समय रुद्र को नहीं बचा सकता। इसलिए उसने उनसे विदा ली और दरवाजे के बजाय खिड़की से महल से बाहर चला गया। रानी का कक्ष जमीनी स्तर से ऊंचा था, लेकिन फिर भी गुरुजी अपनी बढ़ी हुई सजगता और एथलेटिक क्षमताओं का उपयोग करके खिड़की से कूदने और अपने पैरों पर खड़े होने में कामयाब रहे। उन्हें या बच्चे को एक खरोंच भी नहीं आई। जमीन पर उतरते ही वह उत्तरी द्वार की ओर भागने लगा। कुछ ही क्षण बाद
5 असुर दरवाजे से रानी के कक्ष में आए और उन्होंने रानी, दासी और रानी की बाह में बच्चे को देखा। एक असुर ने कहा, चलो इसे जल्दी खत्म करें और घर वापस चलें। एक अन्य असुर ने कहा, इतनी जल्दी नहीं, हम कोई मूर्ख असुर नहीं हैं कि हमें धोखा देकर बेवकूफ बना सकें। एक अन्य असुर डाकिनी ने खिड़की के बाहर इशारा करते हुए कहा, उस मल्लेश्वर के हाथों में हमारा बहुमूल्य उपहार है। वह एक मजबूत आरशी है, लेकिन देखते हैं कि क्या वह हम सभी को एक साथ हरा सकते हैं। रानी चिल्लाई, नहीं। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और कहती, सभी असुर एक क्षण में खिड़की से बाहर चले गए और गुरु का पीछा करना शुरू कर दिया। गुरुजी को अपने पीछे असुरों के पीछा करने का आभास हुआ, इसलिए उन्होंने अपनी गति बढ़ा दी और उन्हें उत्तरी द्वार के बाहर जंगल में ले गए। असुर तेज थे और उन पर हावी हो रहे थे। गुरु को इसका एहसास हुआ और वह झाड़ियों में छिप गए। उसने अपनी सिद्धि की मदद से कुछ भ्रम पैदा किया, कोहरे का भ्रम। जंगल घना होता जा रहा था और रात गहरी होती जा रही थी। असुरों ने अपने सामने 7 अलग अलग रास्तों का भ्रम देखा। वे यह नहीं समझ पा रहे थे कि गुरु किस रास्ते से घने जंगल से गुजरे। वे मल्लेश्वर या बच्चे की उपस्थिति को सुनने, सूंघने, देखने या यहां तक कि महसूस करने में भी सक्षम नहीं थे। असुर भ्रम में फंस गए और गुरुजी का मार्ग भूल गए। बीच में खड़े होकर असुर घबराने लगे। वे अपने मिशन में विफल हो गए हैं। एक असुर ने कहा, अगर हम बच्चे को मारने के सबूत के बिना वापस गए तो राजा हमें मार डालेगा। एक अन्य असुर ने कहा, मैं जानता था कि हमें इतना महत्वपूर्ण कार्य करने नहीं आना चाहिए था। यदि यह आपके लिए नहीं होता, रजामोक, राजा ने विक्रोझा की विशिष्ट टीम को भेजा होता। वे बहुत अनुभवी हैं और काम कर चुके होते। अब हमें क्या करना चाहिए? घबराना बंद करें। अगर रजामोक नहीं होता तो हम सभी अब तक मर चुके होते। उसकी वजह से ही हम सभी यहां तक जीवित बचे हैं और मुझे विश्वास है कि हम इस महामारी से भी बच जाएंगे। डाकिनी ने टीम लीडर को समर्थन दिखाते हुए कहा। रजामोक जोर जोर से हंसने लगा और बोला, चिंता मत करो। जब आप लोगों को डर के मारे बड़बड़ाते हुए सुन रहा था तो मैंने एक बैकअप योजना तैयार की। उसने दूसरों को अपने पीछे आने को कहा और वे वहां से गायब हो गए। यह महसूस करते हुए कि असुर चले गए हैं, गुरु अपने छिपने के स्थान से बाहर आए, भ्रम त्याग दिया और उत्तर की ओर अपने गंतव्य की ओर भाग गए। रानी अपने बेटे और गुरुजी की सुरक्षा के बारे में सोचकर घबरा गई। उसने अपने गार्डों को बुलाया और जांचने के लिए कहा कि गुरुजी ठीक हैं या नहीं। लेकिन इससे पहले कि गार्ड चैम्बर से बाहर निकल पाते, 5 असुर कुटिल हंसी के साथ कमरे में खड़े थे। असुरों ने नवजात शिशु और रानी को छोड़कर उस कमरे में खड़े हर आखिरी इंसान को मार डाला। रानी ने बच्चे को गोद में ले रखा था। रजामोक ने बच्चे की ओर कदम बढ़ाया, उसे 2 पलों तक देखा और बच्चे को भेदते हुए रानी पर खंजर घोंप दिया। रजामोक 2 सिरों वाला असुर था, जिसकी अधीक्षण क्षमता दोगुनी थी। उसके दोनों सिर एक दूसरे के साथ पूरी तरह तालमेल में थे और अलग अलग बात करने में सक्षम थे। लेकिन इस बार जब वह बोला तो उसने बात करने के लिए अपने दोनों मुंह का इस्तेमाल किया, जिससे जब आप उसे सुनेंगे तो वह और भी डरावना हो जाएगा। रजामोक ने अन्य असुरों से कहा, हम इस बच्चे का शव राजा यक्षशूर को सौंप देंगे। राजा ने हमें एक बच्चे को मारने का आदेश दिया। खैर, यहां राजा को प्रस्तुत करने के लिए एक निकाय है। उसे यह जानने की जरूरत नहीं है कि मृत बच्चा राजकुमार नहीं है और बदले में वह मिशन में विफल होने के लिए हमें नहीं मारेगा। अन्य असुरों के पास रजामोक की योजना से सहमत होने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था और वे बच्चे के शरीर को अपने राजा को पेश करने के लिए अपने साथ ले गए। महल छोड़ते समय रजामोक ने जनरल राघवन को संकेत दिया कि उनका मिशन समाप्त हो गया है। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। कृपया इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करें। आने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं।